ब्रेक के बाद स्वागत है। तो आइए लेते हैं अगली खबर। अगली खबर में कानपुर में एक बंदर की गोली मारने कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर लोगों ने जमकर बवाल किया। इस मामले में पुलिस ने स्टेटस क्लब के गार्ड को गिरफ्तार किया है। कानपुर के कैंट इलाके के गोलाघाट में 18 जनवरी की रात बंदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बंदर के शव का चिड़ियाघर में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें बंदर के सीने में एयरगन का छर्रा मिला। वन विभाग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने स्टेट्स क्लब के गार्ड गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गार्ड के पास से एयरगन भी बरामद की है। ये 18 जनवरी को स्टेटस क्लब के बाहर एक वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बंदर को गुस्से में आके गोली मारी थी। इसमें बंदर की मौत हो गई थी। बंदर को उसी रात में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वन विभाग के जो वन रक्षक है धीरेन्द्र वाजपेयी, उनके तहरीर पे कैंट थाने में इसका मुकदमा लिखा गया और इस मुकदमे के अंदर गुलाब सिंह, जो कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था जिसने फायर किया था, उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बंदर काफी वक्त से परेशान कर रहा था, जिसके बाद गार्ड ने गुस्से में आकर बंदर को गोली मार दी। दरअसल रिक्शा चालक राम कुमार और इंद्रजीत को बंदर घायल अवस्था में मिला। दोनों ने उसे पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बंदर की मौत पर लोगों ने हंगामा किया। गार्ड है वो अभी प्रथम दृष्टया यही बता रहा है कि हम उन्हें गुस्से में आके गोली मारे की बार परेशानी हो रही थी, इसलिए गोली मारी। बहरहाल बंदर की मौत के मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। पुलिस की इस कार्रवाई से उन लोगों को सबक मिलेगा जो जानवरों के साथ बुरा सलूक करते हैं। इब्ने हसन जैदी, इंडिया क्राइम, कानपुर। उधर देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तराखंड के रुड़की से अखलाक समेत आईएसआईएस के 4 आतंकियों को पकड़ा है। इनके निशाने पर राजधानी दिल्ली के अलावा हरिद्वार का अर्धकुंभ भी था। चेहरा देखिए, मासूमियत झलकती है। कारनामे देखें तो हिंदुस्तान की फेहरिस्त में दहशत का एक और नया नाम जुड़ता है। चारों लोग आतंक के नए चेहरे हैं, जो अपने आकाओं के इशारे पर हिंदुस्तान में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन ये अपने इन मंसूबों में कामयाब हो पाते, इससे पहले ही दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के साझा अभियान ने इन्हें दबोच लिया। दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के द्वारा आपस में समन्वय के साथ इन सारे एरियाज में हम गतिविधियों में नजर रखे हुए थे। उसी के आधार पे जब कुछ ऐसे इनपुट भी मिले जिसमें कि ये बहुत जल्दी कोई घटना कर सकते थे, जिसमें कि हमारे वहाँ जो मेला है उसमें और ट्रेन में और बाकी जगह पे कुछ वारदात करने की दृष्टि से ये बहुत जरूरी होगा। पिछले दिनों मेरठ में पकड़े गए आतंकी ने खुलासा किया था कि उसने अपने साथियों के साथ उत्तराखंड के कई इलाकों में रेकी की है, जिसमें उत्तराखंड के कुमायूं में पड़ने वाले पिथौरागढ़ और गढ़वाल के रुड़की लैंसडाउन सहित कई इलाके हैं। उसी के बाद यूपी और उत्तराखंड पुलिस तो सक्रिय थी ही, साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम भी इनके नेटवर्क पर पूरी नजर बनाए हुए थी। हालांकि पठानकोट के बाद दिल्ली पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि रुड़की के इस इलाके से सीमा पार न केवल बात की जा रही है, बल्कि कुछ गड़बड़ करने की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। में जो 5/2016 जो धारा 18/20 अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है और जो 120 IPC में केस रजिस्टर्ड है, उसमें इनकी गिरफ्तारी की गई थी और इन्हें हमारी टीम, जो उत्तराखंड पुलिस की टीम और दिल्ली की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से दिल्ली। रुड़की से जिस आतंकी की गिरफ्तारी हुई, उसके पास से कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि इस बार उनका निशाना हरिद्वार में चल रहा अर्धकुंभ मेला था। पकड़े गए आतंकी को सहयोग करने वाले 3 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये सही है कि कल रात्रि में, देर रात्रि में थानागंग नहर पर 4 ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जो व्यक्ति पाए गए थे, उनको दाखिल किया गया। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ मेले के मद्देनजर करीब 15,000 सुरक्षा कर्मी पहले ही तैनात किए हुए थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद कुंभ और आसपास की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल पुलिस चारों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं एक नजर खबरें फटाफट पर।
बुलंदशहर में एक पत्नी ने अपनी पति की शक करने की आदत से परेशान होकर खुद को आग लगा ली। पत्नी को बचाने की कोशिश में पति भी बुरी तरह से झुलस गया। दोनों को गंभीर हालत की वजह से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों 70 से 90% तक जल चुके हैं। वाराणसी में ऑटो चालक कन्हैया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां पुलिस के मुताबिक वो बीमार चल रहा था और परिवार वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं परिवार वालों का कहना है कि कन्हैया को उसका एक दोस्त बुलाकर ले गया था। जब कन्हैया वापस लौटा तो उसे चोट लगी हुई थी, जिसे अस्पताल ले जाया गया और उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मिर्जापुर के कटरा इलाके में तालाब किनारे एक नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृत नवजात 1 से 2 दिन का बताया जा रहा है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बोलने की बात कह रही है। मेरठ में कुछ दबंगों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर रुपयों के विवाद में जमकर बवाल मचाया। साथ ही दबंगों ने ऑफिस में मौजूद महिला कर्मचारी के साथ भी मारपीट की और हवा में हथियार लहराए। महिला का आरोप है कि स्थानीय एसपी नेता ने उसके साथ मारपीट की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की। फतेहपुर के हदगामा इलाके में 2 पड़ोसी नाली निर्माण को लेकर भिड़ गए, जिसमें जमकर मारपीट हुई। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। शहादत अली अपने पुश्तैनी जमीन पर घर बनवाने का काम कर रहा था कि तभी उसका पड़ोसी मोहम्मद आ गया और उसने निर्माण पर ऐतराज जताया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ ली और मोहम्मद ने शहादत पर फायरिंग कर दी। घायल शहादत जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। आइए अब डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। पठानकोट के बनियाल इलाके में बीएसएफ ने एक घुसपैठी को मार गिराया। भारतीय सेना में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे 3 संदिग्ध, 2 साथी वापस भागे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। लावारिस बैग में विस्फोटक होने की आशंका में बैग को धमाके से उड़ाया। बैग में भरे थे कपड़े और पानी की बोतल। वहीं यूपी के फतेहपुर में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी। हथियारों ने सिर काटने के बाद बोरे में बंद कर फेंकी लाश। हरियाणा के पंचकुला में नशीली दवाओं की खेप के साथ एक तस्कर रंगे हाथों गिरफ्तार। 6000 प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद। वहीं कानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ मौत का तांडव। बिजली की जर्जर तार टूटने से पिता, पुत्र और पड़ोसी की मौत। 8 लोग बुरी तरह झुलसे। यूपी में पॉलिथीन कैरी बैग पर लागू पूरा प्रतिबंध। आज से पॉलिथीन कैरी बैग इस्तेमाल करने पर होगी जेल। यदि आप हमें कोई जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपको हमसे कोई शिकायत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं editors@indiacrime.in पर। फिलहाल क्राइम रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।